दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। पहले चरण से लेकर के और अभी तक 5 चरण संपन्न हो चुके हैं। इस चुनाव के दौरान अभी तक जितने भी मुद्दे हैं उनकी चर्चा हो रही है, लेकिन उससे भी एक अधिक चर्चा जिसकी हो रही है वो स्वयं भारत का चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और विडंबना ये है कि ये जो चुनाव आयोग की चर्चा है ये नकारात्मक वजहों से हो रही है। चुनाव आयोग के किसी अच्छे काम के लिए नहीं हो रही है, बल्कि चुनाव आयोग के जो पक्षपातपूर्ण रवैया है उनको लेकर के चुनाव आयोग हमेशा चर्चा में है। इस वीडियो के अंदर हम लोग मुख्य रूप से 4 बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे और ये इतने महत्वपूर्ण हो चले हैं बिंदु अब इस चुनाव के मध्य में कि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है और 24 मई को सुनवाई इसका होगा। जो हमारे CGI हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 24 मई को रात भर सुनवाई चलेगी। आप इसी चीज़ से इसकी गंभीरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 4 जो पॉइंट्स हैं, 4 जो बिंदु हैं, उसमें से जो सबसे पहला बिंदु है वो है कि चुनाव आयोग के द्वारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जा रहा है। चुनाव आयोग जब चुनाव के लिए घोषणा किया था उसी दिन राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसके बाद 5 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, बट कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है चुनाव आयुक्त के द्वारा। जबकि परंपरा क्या रही है हमेशा से हमारे देश में कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे इवन जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसके अंदर भी ये चीज़ होता है कि जब चुनाव संपन्न हो जाता है एक चरण का तो उसके तुरंत बाद या अगले दिन 24 घंटा के अंदर अंदर कह लीजिए चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करके वो तमाम जानकारी देते हैं कि भैया इस चरण के दौरान कितना वोटिंग हुआ है, कितना पुरुषों ने वोट किया है, कितनी महिलाओं ने वोट किया है, क्या परसेंटेज ऑफ वोटिंग रहा है, और उससे संबंधित तमाम जो जानकारी है वो देश को बताते हैं, लोगों को बताते हैं। लेकिन इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है जो कि एक बेहद अहम और ख़ास चुनाव है, बहुत ऐतिहासिक चुनाव है, इसको लेकर के चुनाव आयोग एकदम साइलेंट है। 5 चरण का चुनाव हो चुका है लेकिन चुनाव आयोग ने, राजीव कुमार ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जानकारी नहीं दी। जबकि होना ये चाहिए था कि अभी तक 5 चरण में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाना चाहिए था चुनाव आयोग का, लेकिन हुआ एक भी नहीं है। पहला चीज़ है ये। दूसरा चीज़ है इस बार जो कि एक बहुत ही अद्भुत है, मतलब ऐसा नहीं हुआ है कभी, और ये चीज़ चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली है, जो उसकी मंशा है, जो उसकी विश्वसनीयता है, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती है। और वो ये है कि चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर जब अपडेट जारी करता है कि कितना वोट हुआ है तो उसमें वोट की संख्या को नहीं बता रहा है, ठीक है, कि इतने वोट पड़े हैं, संख्या नहीं बता रहा है, एक मोटा मोटी परसेंटेज बता रहा है। आप समझ रहे हैं चीज़ को कि 5% वोट हुआ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10% वोट हुआ, कितना नंबर वोट हुआ, 5000 वोट हुआ तो बताना चाहिए कि 5550 वोट हुआ है। लेकिन चुनाव आयोग ये नहीं बता रहा है, सिर्फ एक मोटा मोटी बता रहा है कि 10% वोट हुआ, 50% वोट हुआ, 60% वोट हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता है। और ये अपडेट भी जो बताया जा रहा है इसको भी लेकर के शिकायत है कि ये अपडेट 4-5 दिन के बाद जारी किया जा रहा है और पहले चरण में जब चुनाव हुआ था उसको तो अपडेट करने में 10 से 11 दिन लग गए थे। तो आखिर जबकि आजकल हर चीज़ वोटिंग मशीन से होता है, EVM से होता है, मशीन का ज़माना है, सब कुछ मिनटों में हो सकता है। जब वोट संपन्न होता है उसके बाद अगर चुनाव आयोग चाहे तो उसको 10 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा अपडेट अपने वेबसाइट पर डाल सकता है, जिसको कि देश का कोई भी व्यक्ति जा कर के देख सकता है कि भैया आज वोटिंग हुआ है 5वें चरण का, तो इसमें इतने लोगों ने वोट किया है, कितने महिलाओं ने किया है, कितने पुरुषों ने किया है, पूरा जो संख्या है वो चुनाव आयोग अगर चाहें तो उसको अपडेट दे सकता है और देना चाहिए। पहले ऐसे होता आया है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर रहा है, सिर्फ एक मोटा मोटी परसेंटेज बता दे रहा है और वो भी तत्काल नहीं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन और भी ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो इससे जो एक आयोग की जो पारदर्शिता है
उस पर एक सवाल खड़ा होता है। तीसरी जो चीज़ है वो फॉर्म 17C को लेकर के, 17C आजकल बहुत चर्चा में है, और उसका रीज़न ये है कि जो 17C फॉर्म होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जब किसी भी पोलिंग बूथ पर जब वोट डाले जाते हैं और पूरा जब वोट डालने का जो समय समाप्त हो जाता है शाम तक, तो पूरे दिन भर में जितने वोट वहाँ पर पड़े हैं उस बूथ पर, उन सब का ब्यौरा इस 17C फॉर्म के अंदर होता है। और ये जो फॉर्म होता है 17C, इसको किसी भी पार्टी का जो एजेंट है वहाँ पर, जो बूथ पर जो पोलिंग एजेंट है, किसी चाहे कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी को, आरजेडी का, किसी आम आदमी पार्टी का, किसी भी पार्टी का जो एजेंट होता है, बूथ एजेंट होता है, वो चुनाव का जो पीठासीन अधिकारी है उससे ये 17C फॉर्म ले सकता है जानकारी के लिए, और ये उसका अधिकार है। पीठासीन अधिकारी इस चीज़ के लिए उसको मना नहीं कर सकता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बूथ एजेंट्स को भी नहीं दिया जा रहा है। समझ रहे हैं? पहला चीज़, आज ही जो है जब 5वें चरण में चुनाव हुआ तो रायबरेली में कई जगहों पर ऐसे देखने को मिला कि जो पीठासीन अधिकारी है वो 17C फॉर्म बूथ एजेंट को देने से मना कर रहे हैं। कई जगहों पर काफ़ी तीखी बहस भी हुई है, एजेंट बूथ पर नहीं दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी हो रहा है कि चुनाव आयोग भी जो है इस 17C फॉर्म को लेकर के इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा है। समझ रहे हैं? मतलब क्या है? मतलब कुल मिला जुला करके यही है कि कितना एग्जैक्ट वोटिंग हो रहा है उसको चुनाव आयोग बताना नहीं चाह रहा है। तो कैसे नहीं हिंदुस्तान के जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, उनके मन में चुनाव आयोग के काम को लेकर के संदेह पैदा हुआ। क्यों नहीं पैदा होगा? ज़रूर पैदा होगा। और इन्हीं दो मुद्दे हैं, जो 2 पॉइंट्स हैं कि मतलब वोटों की प्रॉपर जो संख्या है उसको नहीं दर्शाना, एक मोटा मोटी परसेंटेज बता देना, और दूसरा 17C जो फॉर्म है, इसी 2 चीज़ को लेकर के सुप्रीम मुख्य तौर पर यही जो 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी चुनाव को लेकर के ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही है। याचिका वहाँ पर डाली गई ADR के द्वारा, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है उसके द्वारा, और जो कॉमन कॉज है इनके द्वारा प्रशांत भूषण इनका पक्ष रख रहे हैं और सुनवाई हो रही है। 24 मई को इसका अगला जो डेट है सुनवाई का वहाँ होना है, जिसमें खुद जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ वो रहेंगे। इसके अलावा जस्टिस पारडीवाला रहेंगे और जस्टिस मनोज मिश्रा के जो बेंच है, जो पीठ है, वहाँ पर इस मामले की सुनवाई होगा। और चीफ जस्टिस ने यहाँ तक बोल दिया है कि ज़रूरत पड़ी तो रात भर हम इसकी सुनवाई कर सकते हैं। आप इसके महत्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। चंडीगढ़ के अंदर जब मेयर का चुनाव हो रहा था, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी वहाँ पर मिल करके चुनाव लड़ रहे थे, और उस चुनाव के अंदर किस तरीके से जो अधिकारी था, पीठासीन अधिकारी वहाँ का अनिल मसीह, उसने किस तरीके से इंडिया अलायंस के वोट को इनवैलिड करके, अवैध घोषित करके और बीजेपी के उम्मीदवार को जिता दिया था। ये पूरे देश ने देखा था, और फिर उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे पलट दिया था, ये भी पूरे देश ने देखा था। किस तरीके से नरेंद्र मोदी की, एक तरह से नरेंद्र मोदी का छीछा लेदर हो गया था, बेइज्जती हुई थी, किरकिरी हुई थी, ये भी पूरा देश ने कहा था। और उसी वक्त ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि ये जो चंडीगढ़ के अंदर जो चीज़ हुआ है, यही मॉडल कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी अपना सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जब चुनाव आयोग आंकड़ों को सही तरीके से नहीं दिखा रहा है और आधा अधूरा दिखा रहा है, और वो भी लेट से दिखा रहा है, समझ रहे बात को, तो वहाँ पर अनिल मसीह थे, यहाँ पर राजीव कुमार हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि नरेंद्र मोदी के साथ मिल करके और एक तरीके से इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जो ये चुनाव इलेक्शन जो होता है वो लोकतंत्र का महापर्व इसको कहते हैं। और इस पर्व के अंदर जो चुनाव आयुक्त हैं वो अपने कर्तव्यों को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक व्यक्ति के कहने से, एक व्यक्ति की जीत के लिए। तो इन चीज़ों को लेकर के, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे सांप्रदायिकता को लेकर के, किस तरह से देश के प्रधानमंत्री खुद इस चुनाव के दौरान सांप्रदायिक और नफरती भाषण दिए हैं। कई जगहों पर
बार बार दी हैं, बावजूद इसके चुनाव आयोग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। राजस्थान के बांसवाड़ा में जिस तरीके से मोदी जी ने मुसलमानों को लेकर के जिस तरीके से बयान दिए थे, उसको कायदे से चुनाव आयोग को, नरेंद्र मोदी को नोटिस भेजना चाहिए था। गलती किया मोदी ने, लेकिन चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था जेपी नड्डा को। ये जो तमाम चीज़ें हैं कि वोटों की संख्या को नहीं बताना, लेट से बताना, एक मोटा मोटी परसेंटेज बता देना, इस चीज़ को लेकर के भारत के अंदर जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार चुनाव आयोग के पास शिकायत कर रही हैं। जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के शिकायत करी। बहुत हास्यास्पद है ये चीज़ कि चुनाव आयोग को चाहिए था कायदे से कि विपक्ष के जो सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष के जो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके शंका का समाधान करना चाहिए कायदे से चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग का क्या काम है कि इलेक्शन को एक ट्रांसपेरेंस तरीके से कराना, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। तो कायदे से तो चुनाव आयोग को यही करना चाहिए था कि जो नेताओं के मन में, जो विपक्ष पार्टी के नेता हैं, उनके मन में अगर कोई संदेह है इस चीज़ को लेकर के, तो उस संदेह को दूर करे चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग ने यहाँ संदेह को और आरोप को दूर करना तो छोड़ दीजिए, उसको तो खारिज कर दिया डायरेक्ट। बल्कि चुनाव आयोग ने क्या किया कि उल्टे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को नसीहत दे डालेगी, संयम बरतने का नसीहत दे डाली। सोचिए कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है हिंदुस्तान के इस लोकतंत्र के लिए। ये जो याचिकाकर्ता हैं, एडीआर हो या कॉमन कॉज हो, इन सभी ने इस चीज़ का डिमांड किया है कि ये जो वोटिंग हो रहा है उसका इमीडिएट जो है तुरंत उसकी संख्या को बताई जाए। इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर वो संख्या बताई जाए कि कितना वोट हुआ है और परसेंटेज भी बताए, सब कुछ बताया जाए। परसेंटेज बता देना अंदर में एक बहुत बड़े घपले का कहीं ना कहीं संकेत देता है, क्योंकि परसेंटेज से आपको एग्जैक्ट जो कितना वोट हुआ है उसमें हेरा फेरी किया जा सकता है। इस चीज़ की प्रबल संभावना है और वही चीज़ यहाँ पर, उसी चीज़ का यहाँ पर संदेह हो रहा है। चुनाव आयोग जिस तरीके से सिर्फ परसेंटेज बता रहा है, तो ये कितना, ये इस देश का जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनका इस व्यवस्था में जो विश्वास है, उसके लिए कितना ये चीज़ें खतरनाक है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये कितना अहम मुद्दा है इस देश के लोकतंत्र के। आपको पता है कि जब चंडीगढ़ में जो घटना हुआ था, सीजीआई ने खुद कहा था कि हम ये लोकतंत्र का हत्या है और हम लोकतंत्र का हत्या नहीं होने देंगे। अगर यहाँ भी इस तरह के कुछ कारनामे किए जाते हैं, जिस तरीके से वहाँ पर वोट को अवैध घोषित कर दिया गया था, यहाँ भी अगर मान लीजिए 17 फॉर्म की जानकारी नहीं दी जा रही है, वोटों की एग्जैक्ट जो संख्या है उसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का कहानी आपको याद है, किस तरीके से एसबीआई ने कितना ड्रामाबाजी किया था कि हम ये नहीं दे सकते हैं, ये वजह है, वो वजह, 50 तरीके के एक्सक्यूज़ एसबीआई दे रहा था। लेकिन फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर सख्ती करी तो उनको वो जानकारी देना पड़ा। वही हाल यहाँ पर राजीव कुमार का भी होने वाला है, जो ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं कि हम नहीं बता सकते, पब्लिक में नहीं बता सकते, ये नहीं कर सकते, 36 तरह की बातें मतलब ये कर रहे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के महत्व को समझता है कि एक लोकतंत्र के लिए ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है, क्या आपत्ति है आपको ये बताने में इस देश के वोटर्स को कि हाँ भैया 5वें चरण के चुनाव में इतना वोट हुआ है, 4थे चरण के चुनाव में इतना वोट हुआ है, ये बताने में कौन सी देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो बाधित हो जाएगी। ये तो हर मतदाता का अधिकार है जानने का कि कितना वोट हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। ये चीज़ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। और सबसे जो बड़ा दुर्भाग्य है कि ये जो लोग हैं, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जैसे लोग हैं, ये इस देश के संविधान की शपथ लेते हैं कि हम अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, लेकिन उन सभी चीज़ों को ये लोग मिट्टी में मिला चुके हैं और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए ये लोग अपने कर्तव्यों को मतलब पूरी तरीके से दरकिनार कर चुके हैं। देश की जो व्यवस्था है उसका इन लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दिया है सिर्फ एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि नेता आते जाते रहेंगे, ये देश हमेशा रहेगा, इस देश के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो हमेशा रहेंगी। इसीलिए व्यवस्था के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि एक व्यक्ति के कदमों में, उसके चरणों में लौट जाना और उसके लिए समर्पित हो जाना। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है
कि राजीव कुमार जैसे चुनाव आयुक्त जो हैं वो अपने कर्तव्यों को नहीं निभा रहे हैं, लोकतंत्र के मूल्य को नहीं समझ पा रहे हैं, जो वोटर्स हैं उसके वोट की कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं और सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए इन तमाम चीज़ों को ताक पर रह करके इस देश के लोकतंत्र के साथ एक भद्दा मजाक कर रहे हैं। इंतज़ार करना होगा 24 मई को, क्योंकि ये एक सामान्य चीज़ नहीं है और इसकी गंभीरता को हमारे जो माननीय CGI हैं वो समझते हैं और इसीलिए उन्होंने कहा है कि ज़रूरत पड़ेगी तो 24 मई को रात भर सुनवाई होगी। इंतज़ार करना होगा 24 मई को कि क्या होता है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा चलते चलते कि सुप्रीम कोर्ट ही हमारे देश में अभी जिस तरीके के राजनीतिक हालात पैदा किए हैं नरेंद्र मोदी ने, सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा इकलौता संस्था बचा है जिससे कि हम उम्मीद कर सकते हैं जो कि इस देश के लोकतंत्र को बचा सकता है। अदरवाइज़ नरेंद्र मोदी ने तमाम संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में कैद करके उसको अपने इशारे पर नचाने का काम कर रहे हैं और लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं। इंतज़ार कीजिए 24 मई का। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।